अच्छा, ओम शान्ति सबैलाई। हाम्रो यो इन्स्टाग्रामको लाइभमा सबैलाई धेरै धेरै स्वागत छ। बाबाका मिठा मिठा लाडले बच्चाहरूलाई, प्राण प्यारा शिव बाबा पशुपतिनाथका अति मिठा र राम्रा बच्चाहरूलाई स्वागत छ है त। हर्टली स्वागत छ। र हाम्रो यो प्राण प्यारा बाबाको ज्ञान चिन्तन मनन अर्थात् हाम्रो स्वरूप कस्तो हुनुपर्दछ, हामी कुन खालको नसामा रहनुपर्दछ बाबाले बताउनुहुन्छ। सधैँ मुरलीमा हामीलाई बाबाले बताउनुहुन्छ कुन नसामा रहनुपर्दछ, हामी कसले पढाउनुहुन्छ भन्ने नसामा रहनुपर्दछ, भगवानले पढाउनुहुन्छ भनेर नसामा रहनुपर्दछ। अर्को कुरा के भन्नुहुन्छ उहाँले? गएर तिमी बच्चाहरू विश्वको मालिक बन्दछौ, म मालिक बन्दिनँ भन्नुहुन्छ उहाँले है। कस्तो राम्रो कुरा गर्नुहुन्छ उहाँले। संसारको सब मानिसले भगवानलाई मालिक ठान्दछन्, संसारको मालिक उहाँ नै हुनुहुन्छ भनेर ठान्दछन्। तर बाबाले भन्नुहुन्छ म मालिक बन्दिनँ। अर्थात् हामी सबैलाई थाहा भयो बाबा कस्तो साधारण तरिकाले आउनुहुन्छ, हामी बच्चाहरूलाई मालिक बनाउनुहुन्छ, आफू मालिक बन्नुहुन्न बाबा। यो पनि बहुत माया लाग्दो कुरा छ कि बाबाको। एकदमै दिलमा टच हुन्छ, यथार्थ कुरा छ। त यहाँ यस्तै नसा सम्बन्धी कुरा हाम्रो ज्ञान चिन्तन मनन हुन्छ अहिले। र यो हाम्रो फेसबुकमा पनि अपडेट हुनेछ यो भिडियो, सायद हाम्रो युट्युबमा पनि जान्छ कि हेरौँ है त। अब यहाँ के हुन्छ, अब हुँदै जाँदाखेरि सेवा कता कतातिर तानिन्छ। बाबाको सेवा हो, अहिले सामाजिक सञ्जालमा सेवाहरू चलिरहेको छ। र मैले फेरि पनि यहाँ इन्फर्म गराउँदैछु, एउटा जो हाम्रो प्यारा बाबासँग कुराकानी भन्ने छ। हजुरहरू सबै बाबाको पुरानो बच्चाहरू या नयाँ बच्चाहरू या कोही ईश्वरीय ज्ञानमा आउन बाँकी, अर्थात् ओम शान्तिको ज्ञानमा आउन बाँकी जति पनि हुनुहुन्छ, अहिले जसले यो लाइभ हेरिबसेको छ हजुरहरू सबैलाई मैले नमस्कार गरेँ। र विशेष प्यारले मैले अनुरोध के गर्न चाहेँ भने नि, आफ्नो जिन्दगीसँग खेलवाड कति पनि नगर्ने। आफ्नो जिन्दगी भनेको कहिले पनि खेलवाड गर्न मिल्ने कुरा होइन है। यहाँ नजिकै बाटो छ त्यसले गर्दा। अनि यहाँ के छ भन्दाखेरि अहिले यो ईश्वर आएर नयाँ संसार स्थापना गर्दै हुनुहुन्छ। नयाँ संसार स्थापना हुने र पुरानो संसार बाबाले बताउनु भएको छ विनाश हुने कुरा यथार्थ कुरा हो। यसलाई कतै लुकाइरहन परेन। अब हामीले यो स्पष्ट बुझिहाल्न पर्दछ। र हामी यो कुरालाई कन्फिडेन्ट भयो क्या, हामीलाई कन्फिडेन्ट भयो। यहाँ अब तयारी पनि त्यही खालको देखिएको छ। बिमारी नयाँ नयाँ आइरहेको छ होइन। अब नयाँ नयाँ बिमारीले मानिसलाई हे भगवान् के गर्ने होला, अब कसरी बाँच्ने, हामी त बाँच्न पनि गाह्रो परिरहेछ, धेरै पो गाह्रो पऱ्यो त भनेर मनभित्र मानिसहरूको बहुत बहुत मनलाई एकदमै भनौँ न यो यस्तो पिरमा बाँच्नु परेको छ कि बहुत कठिनाइ देखिन्छ। तर हामी जो छ बाबाले बताउनुहुन्छ सबैलाई, हामी यो देखेर हाँसेको होइन। हामी के भन्न चाहन्छौँ कि बाबालाई याद जो छ याद गरेर हामीले बाबासँग सुख शान्ति आनन्द लिने। यहाँ अर्को नसा कुरा हुँदैछ कि, अर्को नसा कुरा बाबाको बच्चाहरूको लागि भन्न लागेको। यहाँ ज्ञान कस्तो हुन्छ भने नि के अरे यो के अरे न्यायका 9 मुख भनेर भनिन्छ, बाबाकै कुरा हो क्या अहिले यति बेला। बाबाको ज्ञानको के छ भने नि, बाबा ज्ञानको सागर हुनुहुन्छ। बाबाको ज्ञानको भण्डाराभित्र बसेपछि के हुन्छ भने यो ज्ञानको राज अनेकतर्फ जान्छ। प्रिन्स डिसी स्वागतजी। अनि यहाँनिर के छ भने ज्ञानको नसा सम्बन्धीमा बाबाले जो बताउनुहुन्छ, संसारमा के हुन्छ भने नि, कुनै अलिकति ठुलो पढे लेखेको साथी अर्थात् प्राइम मिनिस्टर भनौँ, अथवा कोही भनौँ न चिफ जस्टिस भनौँ, अथवा कुनै सभासद माननीय भनौँ, अथवा कुनै खानदानी परिवारसँग सम्बन्ध बन्यो भने के, मेरो त कति ठुलो साथीहरू छ। अच्छा जी हाँ आप आए, स्वागत है। मैं आपको ये नाम जो है ना फेसबुक में जो थे हाँ, आप फेसबुक में आने छोड़ दिए,
फेसबुक में मैंने बताया ना, जो आपको बहुत अच्छा है जी, आपका ब्लेसिंग मिल रहा है, सब अच्छा है। वो फेसबुक लाइव में जो है ना, क्या नाम, प्यारा बाबासँग को कुराकानी जो एक पेज है, उसमें से लाइव मुरली मॉर्निंग में दिया जाता है। हमारा नेपाल का समय, इंडिया का समय जो है मॉर्निंग का 3:45 4:45 का समय में लाइव मुरली जो है हिंदी में देता हूँ, मैं ही देता हूँ, निमित्त मैं ही हूँ। खास बाबा है। बाबा ने बताया सदैव समझो, यहाँ बाबा पढ़ाते हैं, यहाँ मनुष्य पढ़ाता नहीं है। ये हमें पक्का हो गया, इसीलिए हम मुरली पढ़ता हूँ ऐसा कहना भी नहीं आता है, पढ़ाने वाला बाबा है इसीलिए। बहुत मीठी बात ये होती है जी जी। बहुत अच्छा है, आपका ब्लेसिंग है, आप भी बाबा की याद में मस्त हो गए। कैसा है बताना आप जी, आप भी बताइएगा। आप मुरली में आ जाइए। मॉर्निंग में मैंने बताया ना, जो प्यारा बाबासँग कुराकानी एक है, वो पेज मैंने आपको परसों में दिया कि नहीं दिया पता नहीं है। आप आएंगे तो हम देंगे। तो अभी यहाँ मैं थोड़ा सा, जो कि बाबा जो नशा बताते हैं ना बाबा, हमारे अंदर तो सदैव नशा रहता है। यह बाबा ने ज्ञान का नशा लगाया, योग का नशा और ज्ञान का नशा, दो नशा सबसे अच्छा नशा लगा दिया बाबा ने। ये इंजेक्शन देने से, कोई इंजेक्शन देने से पावर की फीलिंग होती है ना। बाबा बताते हैं, कोई को अभी ताकत नहीं है, कोई पावर वाला इंजेक्शन दे देंगे तो वो क्या होगा, खड़ा हो जाएगा और चलने फिरने लग जाएगा। ऐसे ही हर एक बच्चे को बाबा ने क्या दिया, उमंग उत्साह दिया, शक्ति दिया, ज्ञान का राज दिया। इसीलिए एक से एक ज्ञान निकलता रहता है। तो ज्ञान के भंडारे में रख दिया बाबा ने। इसीलिए मैं अभी नेपाली भाषा में दे रहा हूँ कि जैसे कि नशे में रहने चाहिए, इस सब्जेक्ट में मुझे आज बहुत अच्छी रीति ध्यान खींच पाया बाबा ने। ज्ञान चिंतन और मनन करते करते क्या होगा कि जैसे कि बाबा बताते मुरली में, सुनने में तो हम पहले से सुने थे मुरली में, कि जैसे कि बाबा बताते कोई गरीब का बच्चा, गरीब के बच्चों को साहूकार ने अडॉप्ट कर लिया, साहूकार ने उनको अपना बना लिया, साहूकार के गोदी में चले गए, तो वो उनको कितना खुशी होती है। यहाँ बाबा यह नशा दिया, बाबा बताते तो है। आज मुझे विशेष अटेंशन आया इसमें कि बाबा से जो चिंतन मनन करते करते, तो हम तो अभी भगवान के बने हैं। भगवान के बनना कितनी बड़ी बात है, यह कोई बहुत इम्पॉसिबल, दुनिया वाले मनुष्यों के लिए तो बहुत इम्पॉसिबल बात है। भगवान का बनना मीन्स यह बहुत इम्पॉसिबल बात है, क्योंकि दुनिया वाले मनुष्य भगवान को ढूंढते ढूंढ के थक गए हैं। लेकिन यह तो भगवान हमारे सामने में आकर गए, बच्चे मैं तेरे लिए तेरे सामने में आया हूँ, मैं तेरे को बहुत प्यार करता हूँ बच्चे, तू मेरा लाडला बच्चा है। बाबा ऐसा जो बताए थे ना, तो भगवान का बनना, साहूकार की बात यहाँ है ही नहीं। भगवान का बनना सबसे, इससे ऊंचा भाग्य जो है, इसकी फीलिंग्स आई मुझे, फीलिंग्स। जैसे कि चिंतन मनन में क्या हुआ कि दुनिया में उनसे ऊंचा तो कोई है ही नहीं, भगवान को सब ढूंढते हैं, तो वह हमारा साथी सहज ही आकर बन गया। भगवान का बनने के लिए तो देखिए ना, अब अनेक मनुष्य अनेक किस्म के फ्रेंड्स बनाते हैं। फ्रेंड्स बनाते हैं, लेकिन वो फ्रेंड्स कोई ऊंचा फ्रेंड्स नहीं है, मनुष्य मनुष्य को बनाते हैं। बाबा ने बताया ना, मनुष्य मनुष्य को फ्रेंड्स बनाते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा प्राइम मिनिस्टर को भी फ्रेंड्स बना सकते हैं, कोई वही लेवल का होगा तो। प्रेसिडेंट को भी बना सकते हैं, वही लेवल का होगा तो। जैसे नेपाल का प्रेसिडेंट, इंडिया का प्रेसिडेंट फ्रेंडशिप हो गया, वहाँ का प्रेसिडेंट वो जो जनता को जो है ना फ्रेंड्स कहेगा वो, लेकिन देखने में पोजीशन अलग हो जाता है, इसीलिए वो फ्रेंड्स नहीं रहते। ये भी बाबा ने बताया ना, ये भी अनुभव करवाया। वो प्रजा हो जाता है, वो राष्ट्रपति हो जाता है। लेकिन यहाँ बाबा जो है ना, सर्वोच्च पिता भगवान, बाबा ने हम सब बच्चों को क्या बताया, फ्रेंड्स बनाया, अर्थात फ्रेंडशिप भी बनाया। हमको क्या बताते बाबा, सजनी भी बताते हैं। सजनी अर्थात हम बाबा के
सजनी तो आप सब जानते हैं ना, हम सब जानते हैं। सजनी मीन्स आई लव यू, हाउ आर यू। मैं सजनी को बहुत प्यार करता हूँ, सजनी भी मेरे को बहुत प्यार करती है। सजनी से बहुत गहरा प्यार का रिश्ता स्वतः ही बना हुआ रहता है, इसमें कोई सोचने की दरकार नहीं, अर्थात सोचना नहीं पड़ता। ऐसे ही भगवान के साथ हमारा ऐसा रिश्ता बन गया जो कि इतना गहरा प्यार बन गया कि जो भगवान अभी भी हमारा साथी हो गए, सजनी हो गए, अर्थात साजन हो गए। तो वो साजन क्या करेगा, हमको यह ज्ञान गुण से हमको सजाएगा, बहुत अच्छी तरीके से सजा रहा है ना अभी। ज्ञान गुण और विशेषता से सजाएगा बाबा, बाद में वो ऊपर में अपना घर में लेके जाएगा, क्योंकि सजनी को यहाँ रखने के लिए वो नहीं सजाता है। अपना घर में ले जाने का यह रीति रिवाज ही भारत में भी है। बाबा ये भी बताते हैं। सजनी को घर में ले जाएगा बाबा, सबसे पहले ज्ञान गुण विशेषता से सजा करके ले जाएगा। तो उसके बाद में वहाँ से फिर स्वर्ग में रियल प्रिंस प्रिंसेस बनने के लिए भेज देगा। वो एक जन्म के लिए नहीं, बाबा ने बताया 2500 वर्ष के लिए, अर्थात 2500 साल के लिए बनेगा वो। तो कितना ऊंचा भाग्य, भगवान आकर के हमारे सामने में बहुत इजी तरीके से, हम कोई मेहनत भी नहीं किए है, तो भगवान को पाने के लिए, भगवान से बातें करने के लिए हमने कोई जास्ती मेहनत नहीं किया। मंदिर में जो हम अगले जन्म में पूजा किए होंगे, लेकिन इस जन्म में हमने पूजा भी नहीं किया हूँ। मंदिर में जाते थे, देखते थे, उतना पूजा भी नहीं करते थे हम। घर में ही ध्यान करते थे, ये अलग बात है, घर में ध्यान करते थे। घर में कभी कभी रात में यह मन में वैराग्य आ गया, तो वो भक्ति मार्ग का टाइम में, जिस समय हमको बाबा से मिलन नहीं हुआ था, अर्थात बाबा को हम जाने नहीं थे, उस समय में हम क्या करते थे कि जैसे यह रात में बहुत वैराग्य आता था, तो बाहर में देखते थे और यो आकाश में देखते थे, बहुत वैराग्य आता था गौतम बुद्ध के मुआफिक। तो रात भर वैसे ही खड़े रह जाते थे, अर्थात चिंतन करने लगते थे, भगवान कहीं से आ जाए तो कुछ बात कर लूँ, ऐसा मन में होता था। लेकिन मंदिर में उतना जास्ती पूजा हम नहीं किया हूँ। तो अभी वो उतना बड़ा भगवान हमारा सामने में आकर के हमारा साथी बन गया, बहुत इजी तरीके से साथी बन गया, जो कि आज्ञाकारी सेवाधारी भी बताते हैं ना, आज्ञाकारी सेवाधारी साथी बना, ऐसा कड़ुए साथी नहीं बना। दुनिया में क्या होता है, कड़ुए साथी होते हैं। जी। प्रिंस भ्राता जी, तो दुनिया में कड़वे साथी बनते हैं, झगड़ा भी हो जाता है कभी, कैसे कैसा साथी होते हैं। अभी का समय में तो फिर उतना अच्छा भी नहीं, सदा उतना अच्छा रिलेशन भी नहीं रहता है। भगवान ऐसा सुंदर साथी मिला, वो कभी बुरा तो उनको पता ही नहीं रहता। भगवान ऐसा है ना, सुख का सागर, शांति का सागर, आनंद का सागर, प्यार का सागर, हर चीज़ में अच्छे थे अच्छे, बढ़िया थे बढ़िया। दुनिया में कौन होता है, एक भगवान ही होते हैं बढ़िया, उनसे बढ़िया दुनिया में कोई होता ही नहीं है। यह तो अभी हमको फीलिंग हुआ ना, पहले हम ऐसे कहते थे, लेकिन अभी यह रियली में हमने नेपाली में बताने लगे थे। अब हिंदी वाले आ गए, इसीलिए अब नेपाली वाले भी समझ लेंगे, ये फेसबुक में भी जाएगा, इसीलिए। जी। तो यह बहुत खुशी और नशा इतना भर गया कि यह जो बाबा की बातें, बाबा इतना बड़ा भगवान, वहाँ रे वहाँ रे वहाँ, बाबा बताते हैं वहाँ रे वहाँ। यह प्रैक्टिकली में मन में बाबा का जो प्यार फील होता है, हर एक को फील होता है। तो बाबा पता मुरली में बहुत बारी अटेंशन दिलाते हैं बाबा, जैसे कि देखिए तुम अपने को नहीं जानते हो, बाबा ऐसा भी बताते तुम अपने को नहीं जानते हो, मैं जानता हूँ तुम्हारे बारे में, बाबा ऐसा बताते हैं। ओम शांति के बन गए, भगवान का बन गए। मुरली सुनते थे 1 साल 2 साल वैसे ही सुनते थे, बताते ऐसे ही होगा, उतना अटेंशन नहीं जाता था जी। बाद में मुरली सुनते सुनते जो मेडिटेशन सिखलाते खुद भी सीख लिया, दूसरों को सिखलाने का धंधा जो है ना, यह ऐसा धंधा में बाबा ने लगाया जो बाबा का बहुत नज़दीक का अनुभव होता गया। अभी यही सेवा अच्छा लगता है। ये सेवा से बहुत सुख शांति और खुशी फील होती है, बाबा का प्यार का बहुत, बाबा का हम फ्रेंड्स रियल में बन जाते हैं। इसीलिए
हम बताता हूँ, ये कुमारिया जो है ना, कुमारिया जो कुमार है, जो निर्बंधन है, जिन्हों का कोई भी धंधा आदि नहीं है, उनको बाबा बताते हैं सरेंडर हो जाना चाहिए, अर्थात एक बाबा की सेवा में लग जाना चाहिए, जिससे वो अभी भगवान का रियल दोस्ती बनेगी, भगवान के साथ रियल अच्छा रिलेशन बन जाएगा, और भविष्य में जाकर तो राजा रानी तो बनेगी ना। इसीलिए बाबा ये भी बताते हैं आप सब कुमार हो इसीलिए अनुभव हो है ही है तो मैं यही बात सबको रखना चाहूँगा सबके सामने में, कि बाबा ने जो इतना सुंदर जीवन दिया है हमको, इसका मज़ेदार जीवन भी यही है, सर्वश्रेष्ठ जीवन भी यही है। सर्वश्रेष्ठ साथी जो साथ है तो इसके कारण सब कुछ है, अर्थात सबसे श्रेष्ठ से श्रेष्ठ जीवन फीलिंग हो रहा है। अभी हर एक को ऐसा हो रहा है, ये नशे से रहना चाहिए बाबा ने बताया। आज मुझे यही आया मन में, तो हे भगवान बाबा आपने क्या कर दिया, क्या कर दिया। देखिए भगवान को पाने के लिए क्या क्या करते हैं मनुष्य, वो साथी हमारा हो गया, और साथी के साथ साथ क्या करेगा, भगवान पहले घर में ले जाएगा। उनके साथ जाने के लिए भगवान साथी तो हर कोई का बन ही नहीं सकता, ये भी हम देखे जी, बहुत देखे है ना आप लोग। हम इतना ओम शांति के हम बच्चे हैं, ओम शांति का ज्ञान भी बहुतों को दिए हमने, आप लोग सबने दिया है, सब बन नहीं सकते जी, क्योंकि ये भाग्य में बहुत भाग्य में बहुत जन्म का तपस्या चाहिए, इसमें बहुत जन्म का तपस्या चाहिए, और कल्प पहले का भी चाहिए, नहीं तो बन ही नहीं सकते हो। बहुत आप मेहनत करो, कोर्स कर लेते बैठ जाते कोर्स कर लेते बैठ जाते। हम समझ लिया हो, कोर्स किया हो, हम अच्छा हो गया, हम जान लिया हो, ऐसा समझ लेते हैं। यह ज्ञान तो आप दिन में 2 घंटा भाषण करो तो भी कम है, और 4 घंटा बाबा की याद में पूरा सुख शांति आनंद का वाइब्रेशन दुनिया को दो फिर भी कम है, क्योंकि जितना गहराई में जाएंगे उतना बाबा का नज़दीक अनुभव होता जाता है, और ही मज़े होता जाता है। यह वास्तव में राजयोगी जीवन है, अर्थात यथार्थ जीवन, अर्थात ईश्वरीय जीवन, अर्थात नशे वाला जीवन है। कोर्स करने से उतना समझते नहीं हो, नहीं समझते जी। हम भी पहले कोर्स कर लिया ना, यह 6 मास हम क्लास में नहीं गए थे, उस समय हम समझते थे हम सब जान लिया। ओम शांति वाले क्या पढ़ते हम जानता हूँ, ऐसा हम वो उसमें उस समय कहने को आता था मन से। लेकिन बाद में जब मुरली क्लास में नियमित आने लगे तो पता पड़ा कि हमको उस समय कुछ पता ही नहीं था। ऐसी जी आज के लिए इतना ही। ओम शांति सबको, थैंक यू। फिर से मिलेंगे, नमस्ते। सबैलाई फेरि भेट हुनेछ, हाम्रो बहुत राम्रोसँग भेट हुनेछ है त। र अहिले थोरै भए पनि गीत बजाएर हामी बाबालाई याद गर्दै गर्दै आफ्नो कर्मस्थानतर्फ लाग्नेछौँ।